सेल्फी खींच रहा है तानियों के साथ। आज संडे का दिन स्टार्ट हुआ है। मेरा फास्ट है क्योंकि संडे जो है वो आफ्टर दिवाली और छठ ही स्टार्ट किया जाता है। 6 महीने का ये व्रत किया जाता है जिसमें मैं मंथ में एक दिन व्रत रखती हूँ और उस दिन मीठा ही खाना होता है, वो भी एक टाइम, क्योंकि इसीलिए इसे एक संझा बोलते हैं, एक साँझ खाना होता है। तो यहाँ पे मैं खजरी बना रही हूँ जिसे लोग ठेकुआ भी बोलते होंगे। पर यहाँ पे मेरा ये मैंने बहुत टाइम इसकी रेसिपी शेयर की है तो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि मैंने ये सांचा लिया है और ये सांचा हम लोग की तरफ 50 रुपीज़ में मिल जाता है। तो 100 रुपीज़ का ये सांचा है जिसको मैंने 2 लिया है और एक के ऊपर एक डाल के मैं इसको बनाती हूँ तो दोनों ही तरफ डिजाइन बन जाते हैं। और इसी का अगर आप किसी जगह पे लेते हैं, शहरों में लेते हैं अगर सांचा, तो वो सांचा काफ़ी कॉस्टली आता है क्योंकि उसमें एक तो लूप लगा हुआ होता है ताकि दोनों तरफ उसमें डिज़ाइन बने। तो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा और मैंने ये लिया है 2, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पैसे भी बच जाए और अपना मोटिव भी पूरा हो जाए, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो इधर मैं खीर बना रही हूँ, उधर खजूरी बना रही हूँ क्योंकि मीठी चीज़ें ही चढ़ाना होता है और फिर वही खाना होता है। इधर खीर बन रहा है, खीर के बाद फिर मैंने पूड़ी बना ली और खजूरी बना लिया। उसके बाद फिर पूजा पाठ में लगेंगे। एक बार तो मैंने पूजा कर ली है, अभी दोबारा जो पूजा करूँगी वो सूर्य नारायण की सेपरेट पूजा होती है जहाँ उन्हें अर्घ दिया जाता है। और ये लोहे की कढ़ाई मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप लोहे की कढ़ाई लेना चाहते हैं तो मेयर की लोहे की कढ़ाई लीजिएगा क्योंकि इसमें जो होता है ना कि सीजनिंग की हुई होती है तो बहुत ही सही होता है। और बहुत पहले भी लोहे की कढ़ाई अच्छी मिलती थी पर बीच में बिल्कुल भी सही नहीं आता है। तो जब भी आप लोहे की कढ़ाई, अगर आप गांव की तरफ से ये व्लॉग देख रहे हैं तो बूंदे वाली लोहे की कढ़ाई लीजिएगा जो ढाला हुआ होता है। जो पिटुआ होता है वो लोहा सही नहीं होता है। तो ये है बूंदे वाली कढ़ाई। हाँ, थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होता है, हैवी होता है तो इसके रख रखाव पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन रही है और सारी पूड़ी मैंने एक बार ही तल के रख ली है कि जितना मुझे चढ़ाना है तो वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही बना के रख ली है क्योंकि मुझे ही सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे मैं अर्घ का सारा चीज़ अरेंज कर रही हूँ। तो पान और सुपारी तो मेन ही होता है, किसी भी पूजा पाठ में पान और सुपारी को शुद्ध माना जाता है। फ्रूट्स में कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं पर यहाँ पे मैंने लिया है केला और यहाँ पे लिया है मैंने सेब। सबको धो के एक थाल में रख लिया है। मैं हमेशा पीतल और फूलहा का ही यूज करती हूँ। अगर आप इसकी जगह पे कुछ और भी बर्तन यूज कर सकते हैं पर मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, जो आपको सही लगे। पान और फूल से भी भगवान की पूजा आराधना की जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा ये होता नहीं है। अही बात तक पात बद्दी का हमारे यहाँ ट्रेंड है, जो वही मिलता है वो मुझे यहाँ मिला नहीं और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए मैंने एक प्लेन पेपर लिया है जिसको गोल कट किया और थोड़ा सा उसमें घी डाल के और वो करके मैंने पूरे सिंदूर से पूरे पेपर को कलर कर दिया है। और ये जो होता है ना, मेन होता है पूजा पाठ में हमारे यहाँ संडे में, तो इसके लिए मेरे पास जब ऑप्शन नहीं था तो मैंने ये तिलकम लगाया यहाँ पे और ये बन गया मेरा अइबातक पात। क्योंकि रेड कलर का ही होता है तो सिर्फ रेड कलर ही यहाँ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बद्दी डाल दिया, बद्दी के रूप में मैंने कलगी यूज किया है, सिंदूर डाल दिया है, फूल डाल दिया और ये हमारा थाल रेडी हो गया है दीप के साथ में।
तो अब चलते हैं पूजा के लिए। यहाँ पे मैंने कॉटन की साड़ी पहनी हुई है। छत पे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बारिश जैसा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें खजरी जो मैंने बनाया हुआ था सो, और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत भी डाल दिया है। तो रेडी हो गया है हमारा थाल, बस अब लेके चलना है हमें पूजा के लिए। यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी, जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो मुझे बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हूँ। यहाँ पे पानी डाल दिया है छोटे से, इसमें टब में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में अगेन पीतल का ही है ये परात जैसा, जिसमें पानी डाल के और मैंने फूल डाल दिया है। ये एक तरह से नदी का की उपासना हम करते हैं, पानी में खड़े होके ऐसे किया जाता है। पर अब ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है कि नदी हमेशा हर जगह पे तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं मंथ में एक बार संडे करने का वो भाड़ा उठा रही हूँ। और इसको होता है क्या कि आपके आसपास कोई एक होना चाहिए जो आपके इसमें हाँ कहे। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने बोला कि मेरा ये भार उठ रहा है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ उठ गया, ऐसे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब व्लॉग देख के भी बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर हम भूल जाते हैं तो आप व्लॉग देख के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, इसलिए मैं व्लॉग में ये सारी चीज़ें डालती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो हमेशा ही लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंदूर लगाना मैं भूल गई हुई थी, तो मैंने सिंदूर लगा दिया है नदी के पास में। हाँ, नदी का स्वरूप ही हम लोग मान रहे हैं। फूल वगैरह डाल दिया है और मैंने अपनी पूजा यहाँ पे संपन्न की है। इसके बाद फिर अंदर में अलग पूजा की जाती है। यहाँ पे ईश्वर की आराधना करके उनकी प्रार्थना की जाती है, और फिर अपनी मनोकामना ईश्वर के साथ शेयर की जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं 3 साल से कर रही हूँ। और सूर्य देव की पूजा आराधना जो है वो जीवन में बहुत ही तेज लेके आता है। आप हमेशा अपने काम पे फोकस कर पाते हैं। चर्म रोग से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक दिन संडे को व्रत रखते हैं, अगर नमक नहीं खाते हैं, तो चर्म रोग से इससे निजात मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू लोग करता है, इन चीज़ों को मानता है और निभाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बेटे के लिए व्रत रखा जाता है, पर आजकल हर इंसान जिनकी संतान है वो भी ये व्रत रखते हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। आजकल इन चीज़ों में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी अर्घ का मेरा पूर्ण हो गया है। यहाँ से अब मैं चलूँगी घर पे। तो ये इबादत पातबत्ती जो होता है वो मैं अपने मंदिर के गेट के पास लगा दूंगी, ताकि ये इधर उधर ना हो, और फिर इसका जो स्थान है वहाँ पे ये होके रहे। तो थोड़ा सा मैंने ग्लू लगाया और इसको मंदिर के गेट के पास में चिपका दिया है। तो ये मोस्टली ऐसा ही यहाँ पे रहता है। अब ये रहा मेरे कॉटन की साड़ी का लुक। तो कॉटन की साड़ी एवरग्रीन होती है, आप हमेशा पहन सकते हैं और कभी भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। अब बारी आती है कि जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं खजूरी, इसको एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, अदरवाइज़ हवा लग जाएगा तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इतनी मेहनत से तो कोई भी चीज़ बनाया जाता है घर में, क्योंकि वक्त नहीं होता है, और वक्त नहीं होने से फिर सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मैंने सबको इमीडिएट ही रख दिया है। अभी खीर को थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, ठंडा हो जाएगा उसके बाद। अर्घ के बाद मैंने 2-3 घंटे बाद पूजा किया था। तो यहाँ पे मैंने पूरी खजूरी और खीर सारी चीज़ें एक जगह पे ही रख ली थी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज आपने देखा कि सारी चीज़ें जो हुई है आज संडे के दिन, क्योंकि ये जो होता है ना छठ के बाद हम लोगों में होता है कि कोई भी व्रत उठाने का प्रचलन है। तो मंगलवार जो है ना वो बच्चों के लिए होता है। बेसिकली पहले तो बेटे के लिए किया जाता था, पर अब संतान के लिए ही किया जाता है, लड़का हो लड़की हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी संतान आप
की हो तो आप ये व्रत कर सकती हैं या कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि नमक नहीं खाना होता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि सूर्य के किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है कि आप वीक में एक दिन नमक नहीं खाने वाला व्रत करें, ताकि आपका जो है किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, बीपी कंट्रोल होगा। तो लोग बोलते हैं ना कि व्रत को आस्था से नहीं, आप साइंस से जोड़िए, और साइंस के थ्रू हमारी आस्था भी जुड़ी हुई होती है। तो आपका हेल्थ भी बहुत सही रहता है, साथ ही साथ मतलब जो आपके अंदर में विल पावर वो स्ट्रांग होता है। तो व्रत इसलिए ही किया जाता है। तो मैं ये लगभग 3 साल से कर रही हूँ, और क्योंकि ऋषभ छोटा था तो नहीं कर पाती थी। घर के सारे काम के बाद आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी होती है। बहुत सारी छोटी छोटी ही सही पर बहुत सारी तैयारियाँ होती है। जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं 100% कर पाती हूँ, बट हाँ जितना होता है कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ। अभी भी था कि पूरा घर का सारा काम कर लो, खाना पीना सबके लिए बनाया, क्योंकि मेरा व्रत है और सबका तो नहीं है ना। तो वो सारा करने के बाद फिर मैं 11 बजे फ्री हुई हूँ। फटाफट नहा धो के पहले मैंने पूजा की। घर की पूजा करने के बाद में 12 सवा 12 हो गया था। उसके बाद आई तो मैंने खीर बनाया, खजूरी बनाई, पूरी बनाई। तो सब मुझे अकेले ही करना था। कौन करेगा, कोई और तो कर नहीं सकता है। तो पहले जो होता था कि सभी लोग, जो जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत ही राहत होता था। एक आदमी ने कुछ और संभाल लिया था, दूसरे ने कुछ और संभाल लिया। तो सच में मतलब जॉइंट फैमिली बहुत ही सही होता है। बट आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिली का ही प्रचलन है। तो इसमें तो आपके ऊपर ही सारा काम आने वाला है। मोस्टली लेडीज़ के ही ऊपर आती हैं सारी चीज़ें, और उसमें भी अगर आप वर्किंग है तब तो क्या कहने। तो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा है कि सिर्फ बिखेर के तो नहीं रखना है, सारी चीज़ें संभाल के रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको अपने काम पे जाना होता है। तो सब चीज़, और संडे मतलब डबल काम होता है। ओवर टाइम का काम होता है कि दिन में भी करो, रात तक करते रहो। मतलब ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे हमें काम पे जाना है, तो रात तक जितना ज़्यादा हो सके काम को निपटाओ। तो और ऊपर से अगर आप कोई व्रत कर रही हैं तो फास्ट में कुछ खाना नहीं है। खाना एक टाइम है, और वो भी मीठा खाना है। और तो ज़्यादातर 4 बज जाते हैं नैवेद्य वगैरह करते करते, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी पीने का तो मैंने शुरू से ही पानी और चाय पी है। तो मैंने सुबह से पानी पिया है। और हाँ, नहाने का 12 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं पिया है। अभी 2:30 बज रहे हैं, अभी तक मैंने पानी वानी नहीं पी है। तो अभी फिर क्या है कि अब हो गया ये, अब पानी वानी पी सकते हैं। तो कुछ देखती हूँ कि पानी पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो व्रत इसीलिए करते हैं, और अच्छा लगता है। मम्मी सबको देखा है तो मैं करती हूँ, मुझे देखती है तो मेरी बेटी को भी अच्छा लगता है कि उसकी मम्मी भी प्रचलन जो आ रहा है अपने समय वो कर रही है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो कि मैं सारी अपनी कल्चर को फॉलो करती हूँ। आप भी आपकी तरफ का जो भी कल्चर है ना, उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। मैंने आज ये रेड कलर की कॉटन की साड़ी पहनी है। हालांकि नई साड़ी का कोई प्रचलन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आप नई साड़ी पहनना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो शादियाँ जब शुरू में नई शादी होती है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि सभी व्रत में नया नया कपड़ा पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं। बाद में 8-10 साल के बाद ना वो आपके सर पे फिर वो सारी चीज़ें पड़ जाती है कि यार हर चीज़ में नया नया पहनो, और फिर क्या करो, फेंक तो नहीं सकते ना सारी चीज़ें। तो इससे अच्छा है धुला हुआ कपड़ा पहनिए। तो मैंने कभी भी नया नहीं पहना है, जो भी साड़ी होता था धुला हुआ वो पहन लिया। बट ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम से लेके रखा हुआ था, कॉटन की साड़ी है, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेती हूँ, क्योंकि घर पे जाऊँगी तो फिर पहनना ही होगा। तो उससे बेटर है कि आज व्रत में पहन लो। तो ये है कि कॉटन की साड़ी बहुत ही अच्छा होता है, हमारी तरफ मिलता भी है बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा सही होता है, पूरे दिन पहन के रख सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है। जब नैवेद्य डालेंगे फिर आगे देखते हैं कि नैवेद्य में क्या क्या कैसे करते हैं। यहाँ जो पातर जैसा होता है, यानी कि प्रसाद जो दिया जाता है वो केले के पत्ते पे दिया जाता है, पर मेरे पास में केले के पत्ते का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ थाल में ही देती हूँ।
भगवान को प्रसाद का भोग लगाऊंगी यहाँ। और दो थाली में, एक थाली में मैं अपने लिए इधर कर दूंगी और दूसरी थाली में भगवान के लिए पहले प्रसाद, भगवान के लिए भोग लगेगा। और फिर वही प्रसाद होता है कि आप आधा आधा अपनी फैमिली को दे दीजिए और फिर आधे प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। एक बार में ही जो चीज़ें आपको खानी हैं वो खाइए, दूसरी बार फिर नहीं खाना होता है। तो अब मैंने यहाँ पे भगवान को पहले भोग लगाया है, तो मैं इस तरह से ही डालती हूँ कि पहले पूरी, फिर उसके ऊपर खीर और फिर उसके ऊपर एक पूरी डाल के ढक दिया जाता है। मैंने ये देखा है और फिर मैं भी इतना ही करती हूँ। जो आप बचपन से देख रहे होते हैं ना, उन्हीं चीज़ों में आपका बिलीव होता है और आप फिर वही सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर मैंने भी यही देखा है और वही कर रही हूँ। कुछ आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा है, जितना आप चाहते हैं, देखा हो आपने, उस हिसाब से आप इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने केला का प्रसाद भी चढ़ा दिया, खजूरी भी चढ़ा दी और फिर इसे भगवान को भोग लगाने के बाद मैं यहीं पर पूजा रूम में ही खा लूँगी। अमूमन हमारे यहाँ पूजा रूम में कोई नहीं खाता है, पर यहाँ पे अगर आप पूजा पाठ में बैठे हुए हैं और पूजा पाठ में भगवान का प्रसाद यहाँ खाएं तो वो ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। तो मैं भी यहीं पे खाऊँगी और यहाँ पे मेरा हो गया है पूजा। अब इसके बाद मैंने भी यहीं पे खाया है। तो एक साथ में आप जो रख लें और इसमें थोड़ा सा छोड़ना होता है जो आप अपने बच्चों को दे सकें। तो यहाँ पे अब बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष भी देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा ये सतरंगी सा 7 रंगों का जो पट्टा है तो वो देखने को मिला, इंद्रधनुष, वो भी बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फ़िलहाल सारी चीज़ें हो गई हैं, पूजा पाठ हो गया है, मैंने खाना भी खा लिया है क्योंकि एक ही टाइम खाना होता है। और उसके बाद ये जो नज़ारा है ना, वो सच मानिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। तो जब भी आप इंद्रधनुष देखें ना, तो उसका वीडियो ज़रूर ही लिया कीजिएगा, फ़ोटो लिया कीजिएगा। ईश्वर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 7 रंग जो है प्रकृति हमें दिखाती है और वही सारे रंग हमारे जीवन में भी होते हैं। फ़िलहाल इवनिंग का समय हो गया हुआ है, शाम को 7 बज रहे हैं। यहाँ मैं मैदे में डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा वो जो आता है ना अनियन सीड, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, हल्दी और सारे मसाले, साथ ही साथ डालेंगे मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल और फिर डालेंगे नमक। इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ कुछ अमेजिंग सा नमकीन, जो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है बनाते हैं आज। तो संडे के दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही है। यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मोइन के लिए डाला है मैंने घी और अब मैं थोड़ी देर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो है ना वो सॉफ्टनेस आ जाए, वो सॉफ्ट हो जाए और खास्ता जो है ना वो खास्ता बने। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ मैदे में डालूँगी 3 अलग अलग कलर और तीनों अलग अलग डो तैयार करूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम मैदा, तो उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आप उससे कम और ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से चीज़ों को कम और बेसी कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला है थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा देगी मिर्च डाला है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है धनिया का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको एकदम प्लेन खाने की इच्छा हो तो आप इसमें मसाला के बिना डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब एक साथ में यहाँ पे मैंने एक डो जो है वो मेरा रेडी होगा एकदम सिंपल प्लेन सा। नेक्स्ट डो हम अलग अलग कलर का तैयार करेंगे। वो डो किस चीज़ का तैयार करना है वो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो फाइनली एक डो हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ है। मैदा हमेशा थोड़ा सा हार्ड ही बांधा कीजिएगा अगर आप नमकीन वगैरह बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट बनने पर फिर वो क्रिस्पी नहीं होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए पूरी का भी मैदा हमेशा थोड़ा सा हार्ड लगाया कीजिए और अगर आप नमकीन वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी उसका जो है वो भी हार्ड ही लगा। तो यहाँ पे मैदा हमारा एक लग गया। अब हम दूसरा
मैदा जो है वो डो दूसरी तैयार करेंगे। तो दूसरी डो तैयार करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है पेस्ट बना के रखा है। वो पेस्ट जो है एक तो है चुकंदर का, जी हाँ, चुकंदर को आप ग्रेट करके अच्छी तरह से पीस लीजिए। तो यहाँ पे एक डो जो है वो बनेगा चुकंदर से सना हुआ रेड कलर, और रेड कलर के अलावा आप दूसरा कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है ताकि वो ताज़ा और हमेशा हेल्दी होता है। दूसरा मैंने ग्रीन कलर लिया है, वो है पालक। तो पालक को मैंने पीस लिया है, कच्चा ही पालक पीसा है क्योंकि ऑलरेडी ये पकेगा ही इस वजह से। और पका हुआ जो उबला हुआ जो पालक होता है फिर उसका कलर इतना ग्रीन नहीं आता है, इसलिए मैंने पालक का भी ये 3 कलर के अलग अलग डो बना लिए हैं। और तीनों ही कलर जो हैं वो नेचुरल कलर हैं, तो इसमें कहीं से कोई भी आर्टिफिशियल मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने लंबा लंबा बेल के, पतला और लंबा बेलना है, और तीनों ही के चोटियाँ मैं बना लूँगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से चोटी को गूँथ लीजिए। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन, चोटी वाली नमकीन। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। फ़िलहाल मैं इसको बहुत ही रेयर ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा ही लगता है मुझे, और अकेले सारा काम करने के बाद ये सारी चीज़ें बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फ़िलहाल भाभी आई हुई हैं, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी इसमें, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर बना लेते हैं। फास्ट के साथ साथ घर के काम, ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट कोई अगर आपका हेल्प करने वाला हो तो डेफ़िनेटली ये बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल होता है। किसी को अगर आप देते हैं तो भी वो कहेंगे वाह क्या अच्छी चीज़ें आपने खिलाई उनको। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। हेल्दी स्नैक्स के रूप में आप इसे बनाया कीजिए और अपने बच्चों को खिलाया कीजिए। वो हमेशा इन्हीं चीज़ों का फ़ैन हो जाएंगे, बाहर की चीज़ें उन्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके पूरी की चोटियाँ बना ली है और फिर उनको कट कर दिया है। ये पूरी चोटियाँ जब बन जाती हैं तो इसको छोटे छोटे इसमें काट लेना है स्क्वायर शेप में। जितना एक फिंगर के अराउंड आप इसको काट लीजिए और काट के फिर उसको तलिए। तलने के लिए हमेशा मीडियम ही फ्लेम पे तलिएगा, एकदम मीडियम फ्लेम, और कभी लो और फिर मीडियम, ऐसे कीजिएगा। तो ये हो जाने के बाद अब ऋषभ को लेके मुझे जाना था स्विमिंग के लिए, तो ऋषभ को लेके गई मैं वहाँ स्विमिंग के लिए। ये रहा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए